Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. I'm your social study teacher Miss Amna Mahmood, and I hope you will be enjoying winter vacation with your families. And we have arranged online classes for you students, ताकि आपकी जो रिवीजन हो सके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, ठीक है, आपकी ड्यूरिंग योर स्टडी, तो आप इसको जो है वो ख़त्म कर सके, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। फर्स्ट जो अगर आपको मैं थोड़ा सा इसको कंसेप्ट हूँ, तो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर वो एक ब्लैंकेट है, ठीक है, अराउंड द अर्थ, यानी कि जो हमारी ज़मीन है उसके गिर्द एक ब्लैंकेट है, यानी कि हमारी जो ज़मीन है ना, ये हमारी अर्थ है, इसको लपेटा हुआ है ब्लैंकेट से। यानी कि आप अगर ब्लैंकेट के हम देखें तो कंबल कहते हैं ना उसको, तो हम कहें कि हमारी जो ज़मीन है, यानी कि जो हमारी अर्थ है, वो भी एक प्लैनेट है ना, उस प्लैनेट को जो है वो ढांपा हुआ है एक लेयर से, जिसको हम कहते हैं ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। उन लेयर्स, एटमॉस्फेयर की आगे हम लेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि जो है वो इस एटमॉस्फेयर ने इसको जो हमारी ज़मीन को ढांपा हुआ एक ब्लैंकेट है अराउंड द अर्थ। अब हम कहते हैं कि जो ये एटमॉस्फेयर है, इसको है क्या, इसको ये किससे बना हुआ है, ये हम देखते हैं। एन एटमॉस्फेयर मीनिंग वेपर इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस है सराउंडिंग अ प्लैनेट सराउंडिंग प्लैनेट से क्या मुराद है, हमारी अर्थ, यानी कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो ये एक लेयर है, ठीक है, वो गैसेस की लेयर्स हैं, ठीक है। और सम हेवनली बॉडीज दैट इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट, यानी कि हमारी ज़मीन में जो है वो ग्रेविटी भी है, ठीक है, जो कि चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये आपके पास कंपोजिशन होगी एटमॉस्फेयर की, कि जो है वो गैसेस हैं जो कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हैं, और भी बहुत सी हेवनली बॉडीज़ है जिसको हेल्ड किया हुआ है हमारी अर्थ की ग्रेविटी ने, ठीक है। इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स हम उसको बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम एटमॉस्फेयर को, आपका ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगर मैं आपको आगे करवाऊँ, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 उसका जो है वो डिफाइंड एटमॉस्फेयर, तो आप इसको यहाँ से करोगे, यहाँ से। एन एटमॉस्फेयर मीनिंग वेपर इज द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लैनेट और सम अदर हेवनली बॉडीज दैट इज हेल्ड इन प्लेस बाय द ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट तक आप इसको करेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर को। नेक्स्ट उसने कहा है कि आप एटमॉस्फेयर तो पढ़ रहे हैं, आप उसने 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बताएं कि जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि ज़मीन के इर्द गिर्द जो एक ब्लैंकेट है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, उसके लेयर्स के बारे में बताएं और अपनी नोटबुक पे हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्क्राइब करें, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। फर्स्ट जो है वो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, देयर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड टोपोस्फेयर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ पर उन्होंने इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे पहली आती है, यानी कि अर्थ से ऊपर जो है वो ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर थर्मो, और सबसे ऊपर जो है वो एक्सोस्फेयर है। और इसमें उन्होंने जो है इसका डिस्टेंस भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इनमें से इसके जो है वो नेम लिख देने हैं, ठीक है। आपने एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के नेम लिखने हैं। अब आपने उसको जो है वो अलग अलग डिस्क्राइब करना है बच्चों। यहाँ के अगर हम देखें तो ये हमारी अर्थ है, ये जो है वो पहाड़ हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोपोज, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि थोड़ा सा जो है वो ब्रेक, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोपोज आता है, फिर मीजोस्फेयर के बाद मीजोपोज, फिर थर्मोस्फेयर के बाद थर्मोपोज, और सबसे ऊपर फिर जो है वो हमारे पास एक्सोस्फेयर आता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर उनका टेम्परेचर भी उन्होंने मेंशन किया है 7 to 6 किलोमीटर, यानी कि हमारी जो अर्थ से 7 to 16 किलोमीटर जो है वो हमारे पास कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद 50 किलोमीटर जो है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमारे पास 80 किलोमीटर जो है वो मेसोस्फेयर, सबसे यानी कि 500 किलोमीटर तक फिर आती है हमारे पास थर्मोस्फेयर, और फिर सबसे ऊपर जो है वो एक्सोस्फेयर। और बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारी ज़मीन के ऊपर जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। अब जो ये स्ट्रेटोस्फेयर है, इसका बहुत एक अच्छा जो है वो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि यहाँ पर जो है वो ओजोन होती है, ओजोन की लेयर, ठीक है। वो ओजोन की लेयर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को गुजरने नहीं देती। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ यहाँ पर सन है, ठीक है, तो ये सन से जो हार्मफुल रेज आ रही है यहाँ पर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में, ये देखें ये ओजोन की लेयर है, ठीक है।
अब जो सन से हार्मफुल रेज आनी है ना, इस ओजोन ने उसको अब्जॉर्ब कर लेना है और इसे ज़मीन तक नहीं पहुंचने देना। अगर हमारी ओजोन लेयर, जैसे कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से ये जो ओजोन लेयर ये डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से जब ये डिस्टर्ब हो रही है तो ये ओजोन लेयर जो है वो हार्मफुल रेडिएशन जो कि आ रही हैं सन से, इसको अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, ठीक है। और इसकी वजह से वो रेस कुछ जो है वो ज़मीन पर आ रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। उसकी सबसे बड़ी बीमारी जो है वो कैंसर है। हमारे अंदर कैंसर आम हो रहा है इंसानों में बिकॉज ऑफ द हार्मफुल रेडिएशन पास थ्रू द ओजोन लेयर एंड ये ज़मीन पर पड़ती हैं और इस तरह कैंसर जो है वो काज करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है स्ट्रेटोस्फेयर में। हम वन बाय वन इसको देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर, द फर्स्ट लेयर दैट वी इनकाउंटर लिविंग ऑन अर्थ, हम ज़मीन पर रहते हैं इन द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो है वो एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, which extend from the surface of the earth to the bottom of the stratosphere। स्ट्रेटोस्फेयर का बॉटम है और जो हमारी अर्थ सरफेस है उससे ऊपर, ठीक है। मैंने भी आपको बताया कि जो ज़मीन से ऊपर है ना वो ट्रोपोस्फेयर है और ये ख़त्म होती है जो है स्ट्रेटोस्फेयर के बॉटम तक। तो अब आपने जो इसका आंसर यहाँ से लेके जो है वो यहाँ तक करना है कि ये लोएस्ट लेयर है ऑफ एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर को हम यहाँ तक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर आपको एक क्वेश्चन है, बबल क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट माइट डिफॉरेस्टेशन हैव ऑन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पर डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो बच्चों आपको भी पता है कि डिफॉरेस्टेशन होती है कि कटिंग हो जाती है, ओवर कटिंग हो जाती है। हम कहते हैं कि कटिंग हो जाती है फॉरेस्ट की, यानी कि हम फॉरेस्ट की जो कटिंग करते हैं उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन होता है कि आप दोबारा दरख्त लगाएं, ठीक है, पौधे लगाएं, प्लांट जो है वो ग्रो कराएं आप, ठीक है। तो ये हमारे पास रिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन होता है आप जो है वो दरख्तों को काटते हैं, तो वो डिफॉरेस्टेशन होता है। और जो प्लांट है वो हमारी जो पूरी इन्वायरमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये हमारी जो इन्वायरमेंट को, हमारी जो एयर है उसको भी क्लीन अप करते हैं, ठीक है। जब एयर क्लीन होगी तो एटमॉस्फेयर जो है वो वही है, एयर है, एटमॉस्फेयर गैसेज है ना इसमें, तो ये भी क्लीन रहेगी। तो इसका ये इफेक्ट होता है। ये तो ट्रोपोस्फेयर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर के टॉप से टू द बॉटम ऑफ द मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के जो है वो बॉटम तक, यानी कि आप ट्रोपोस्फेयर का टॉप होता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो मीजोस्फेयर का बॉटम। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर में हमने देखा था कि स्ट्रेटोस्फेयर का बॉटम और फिर आगे एक्सटेंड होती है। तो इसी तरह जो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, उसमें जो है वो टॉप एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर के टॉप से एक्सटेंड करती है और इसमें बॉटम होता है मीजोस्फेयर का। इसमें जो बच्चों वो देखें ओजोन लेयर होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर, जिसमें वो कहते हैं एल्टीट्यूड बिटवीन 50 to 35 kilometer. This is the where most of the ultraviolet radiation from the sun is checked or absorbed. Damage to this ozone layer would result in harmful radiation reaching us and causing disease. तो आप यहाँ से लेके इसका जो है वो आंसर करेंगे द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर टू द बॉटम ऑफ द मीजोस्फेयर, यहाँ से, और यहाँ से नहीं बल्कि जी यहाँ से लेके आप करेंगे यहाँ तक ओजोन लेयर तक, और फिर करेंगे दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आप अपने से भी जो है वो इसको लिख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम ये प्रिवेंट करती है। ओजोन लेयर प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है, कि प्रिवेंट करती है, हिफाजत में रखती है हमारी अर्थ को, ठीक है। प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम ऑफ द सन, यानी कि फ्रॉम सन, फ्रॉम जो सन से आ रही है उसको महफूज रखती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये आप इधर से यहाँ तक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड लेयर है वो मीजोस्फेयर है। टॉप ऑफ द मीजोस्फेयर रेंज फ्रॉम 50 to 85 किलोमीटर इसकी जो रेंज है, और उसमें बहुत सारे मेटियोर्स जो है इंटर होते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न बिफोर रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ विच वुड अदरवाइज काज मच डैमेज इन आवर प्लानट अर्थ। हमारा जो अर्थ है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। ये आप जो है वो यहाँ तक कर लें। इंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर आर बर्न बिफोर रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये पूरा ही आप कर ले, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है हमारे पास थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर होता है द थर्मोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम 85 किलोमीटर टू द बेस ऑफ द एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर की बेस है और ये 690 किलोमीटर होता है, और इसमें जो है आयनोस्फेयर होता है बच्चों। आयन होता है जो है वो आयन्स होते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कहते हैं आयनोस्फेयर क्या है, अ रीजन वेयर द एटमॉस्फेयर इज आयोनाइज्ड बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये जो यानी कि जो सोलर है, यानी कि सूरज है, उससे जो रेडिएशन आ रही है वो अर्थ एटमॉस्फेयर को आयोनाइज कर देती है, इसको हम कहते हैं ये आयनोस्फेयर है। तो यहाँ से लेके आप जो है वो यहाँ तक इसका कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है एक्सोस्फीयर एंड लास्ट लेयर ऑफ दैट जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर। हाँ जी, एटमॉस्फेयर, ठीक है, अर्थ नहीं, एटमॉस्फेयर। द एक्सोस्फीयर इज कॉल्ड, इज लोकेटेड डायरेक्टली अबव द थर्मोस्फेयर से जो है वो ऊपर ही होती है लोकेट, और बिगिनस फ्रॉम अबाउट 690 टू इसमें 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस। इट इज़, ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वेयर द एटमॉस्फेयर थिन्स आउट एंड मर्ज विद इंटरप्लेनेटरी स्पेस, ठीक है, स्पेस से जो है कि जाकर मिलता है, इसको हम कहते हैं एक्सोस्फीयर है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो है वो, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो ये आप सारा ही जो है वो यहाँ पर बल्कि यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हैं, सरफेस तक। नेक्स्ट है हमारे पास, डिड यू नो द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर हैज़ अफेक्टेड द लेवल ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, इट इज़ इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेटिक चेंज। बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि ओजोन लेयर का जो असल फंक्शन है वो बच्चों हार्मफुल जो है वो रेडिएशन को ज़मीन पर आने से रोकना है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करना है ज़मीन को हार्मफुल रेडिएशन से। ओजोन लेयर का जब ओजोन लेयर जो है वो जो अफेक्ट हो रही है, हमारी गैसेस बहुत ज़्यादा है हमारे, हम फॉर एग्जांपल हम देखें कि हमारे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, हमारी जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ठीक है, बसेस हैं, ये सारी इसमें से भी धुआं निकलता है जिसमें जो गैसेस में मिक्स हो रहता है, और गैसेस में मिक्स होकर ये जो हमारी पूरी एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहा है, ठीक है, यानी कि ओजोन लेयर को, जिसकी वजह से हमारी, अगर हम देखें तो हमारी जो इन्वायरमेंट उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपने इसको भी बच्चों लर्न कर लेना है, और अगर कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल के थ्रू भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आप इस पूरी वीडियो को देखें और अपनी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको जो है वो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।